नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश मातो और सीधे रुक करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। ड्रग्स केस में कंगना रनौत की होगी जांच, ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार जो है ड्रग्स केस में कंगना रनौत की जांच कराएगी। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अध्ययन सुमन ने लगाया था ड्रग्स लेने का आरोप, यही बेस है, यही आधार है। कंगना के पूर्व बॉयफ्रेंड हैं अध्ययन सुमन, जिनकी तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया था ड्रग्स लेने का। इसी को आधार बनाते हुए ड्रग्स केस की जांच के आदेश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। हमारे जो विधायक है सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक, इन्होंने विधानसभा में मुझे जो निवेदन आज किया, उसके उत्तर में मैंने वहाँ पे बोला कि कंगना रुनावत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी। और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया, उसमें उसने बताया कि कंगना रुनावत ये ड्रग लेती है। और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कंगना रनौत की यहां से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ड्रग्स केस में कंगना रनौत की होगी जांच। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको मालूम है अध्ययन सुमन जो कि कंगना रनौत के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, उन्होंने ये बड़ा आरोप उन पर लगाया था कि कंगना रनौत ने ड्रग्स लिए थे और इसी के आधार पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। और इस खबर पर मेरे सहयोगी विनोद जगदाले जुड़ गए हैं। विनोद, ये सबसे बड़ी खबर है अब तक की और इसमें कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है और इस बारे में इसको उठाने वाले प्रताप सरनाइक हमारे साथ मौजूद है। शिवसेना के नए प्रवक्ता बने हैं, विधायक हैं। प्रताप जी, हमें बताइए कि आपने जो मामला उठाया है ड्रग एंगल का, और वो भी कंगना रनौत का, क्या कहेंगे? ड्रग एंगल का मामला मैंने बिल्कुल नहीं उठाया। इस विधानसभा का सदस्य के नाते मेरी वो जिम्मेदारी है, क्योंकि कंगना रनौत जी को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल ही होम मिनिस्टर ने दी है। कभी पे भी उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये जानकारी गृह मंत्री जी को की है, जिन्हें वीडियो दी है, उनके पेपर के सब कटिंग्स दी है। कंगना रनौत जी के ऊपर उनका ही करीबी दोस्त अध्ययन सुमन ने ऐसा आरोप किया था वो ब्लैक मैजिक करती है। हाँ, बेड के नीचे वो पुतलियां रखती थी, साथ में नींबू मिर्ची रखती थी और साथ ही में ड्रग का सेवन भी वो करती थी और मुझे भी करवाती थी। और अगर अध्ययन सुमन ये गलत कर रहे हैं तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी नामचीन अभिनेत्री जो Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी लेके घूमती है, उनका नाम खराब होता है। तो ऐसी अगर वो गलत बोलते रहेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मगर वो सच अगर बोलते हैं तो कंगना जी कहाँ से ड्रग लेके आती थी, किसको देती थी, और ड्रग डीलर कौन है, लेके आती थी तो कौन से कैसे पैसे से लेके आती थी, और साथ ही में वो कहाँ पे रखती थी, पाली हिल के उनके घर में रखती थी क्या, ये सब इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी नामचीन अभिनेत्री है। झांसी की रानी, मराठाओं के बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया, मगर साथ ही में फैशन जैसे मधुर भंडारकर के फिल्म में उनने एक ड्रग एडिक्ट लड़की का काम किया, जो लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे युवा वो देखने के लिए बार बार जाते थे इनका काम, कंगना जी का। तो ये इतनी नामचीन अभिनेत्री है, उनका कहीं पे भी नाम खराब नहीं होनी चाहिए, समाज में उनकी जो प्रतिमा है वो मलिन नहीं होनी चाहिए। इसलिए गृह मंत्री को मैंने विनती की है कि उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस ने इसकी जांच करनी चाहिए। अभी तो जांच के तो आदेश दे दिए है गृह मंत्रालय ने। अभी हमें ये बताइए कि क्या ये बदले की राजनीति है? क्या सभी लोग कह रहे हैं कि ये बदले की राजनीति? देखिए, अभी ड्रग का मामला
एक बाजू में आते हैं। बदले की राजनीति तो ऐसा आप कह सकते हो क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से या मुंबई पुलिस से बदला ले रही है। अरे 5-6 साल पहले की जो सुशांत 5-6 साल से अगर ड्रग लेता था उसकी इंक्वायरी अगर आज हो रही है तो ये कई दिनों पहले की और उनके ही दोस्त की न्यूज है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी तो होनी चाहिए। अगर सुशांत सिंह को न्याय मिलता है तो कंगना जी को भी न्याय मिलना ही चाहिए और महाराष्ट्र सरकार न्याय देने में आगे रहती है। कंगना के ऑफिस पर भी नोटिस चिपकाया गया बीएमसी की तरफ से। देखिए वो तो बीएमसी का काम है, मेरा वो काम नहीं है। मगर हाँ, इतनी बात मुझे भी पता है क्योंकि इतना सीनियर आज 30 साल से राजनीति में हूँ, विधायक के तौर पे इतने बार काम करता हूँ। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मेरे ख्याल से कमर्शियल परमिशन दी नहीं जाती है और कमर्शियल परमिशन लेना हो तो इंटरनल जो चेंजेस है वो भी किए नहीं जाते हैं। देखिए शाहरुख खान हो, कंगना रनावत हो, प्रताप सरनाइक हो या विनोद जगदाले हो, सबको इस देश में एक ही न्याय मिलता है। तो जो न्याय मुझे मिलता है वो कंगना जी को मिलना चाहिए। तो ये थे प्रताप सरनाइक, ये कह रहे हैं कि इन्होंने आरोप नहीं लगाया बल्कि एक मिनट मैं विनोद यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कंगना इस समय मनाली में है और वो इस समय घर से निकली है। ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। माना जा रहा है कि कंगना चंडीगढ़ आ सकती है। कंगना को 9 सितंबर को मुंबई आना है। और क्या कह रही है कंगना, संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, सुनिए जरा। कंगना रनौत मनाली से मुंबई के लिए चल पड़ी है। आप देख सकते हैं मेन गेट के वहां से गाड़ियां का निकलना शुरू हो गया है। एस्कॉर्ट की 3 गाड़ियां लगी हुई है। सबसे आगे एचपी पुलिस की गाड़ी है, उसके बाद ये डस्टर गाड़ी है और उसके बाद जो है कंगना अंतिम गाड़ी में कंगना बैठी हुई है। और मनाली से कंगना ने यहाँ से अपने निवास स्थान, फिलहाल कहा यही जा रहा है कि कंगना जो है यहाँ मनाली से मंडी अपने पैतृक गांव पुश्तैनी गांव पे जाएगी। उसके बाद आगे के लिए वहां से प्रस्थान करेगी। मनाली से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी। कंगना रनौत निकल चुकी हैं, माना जा रहा है पहले चंडीगढ़। और इस बीच एक बड़ी खबर, कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी का नोटिस। बीएमसी लगातार एक्शन में। बीएमसी ने कंगना के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। पाली हिल स्थित घर के बाहर बीएमसी ने ये नोटिस चिपकाया है। इससे पहले भी खबर हमने आपको दी, बीएमसी ने काम बंद करने को कहा है। देखिए घर के बाहर नोटिस, दफ्तर के बाहर नोटिस। कंगना के घर में मरम्मत का काम चल रहा है जिसको रुकवा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। और कंगना रनौत ने यह भी कहा कि हो सकता है कि मेरा घर बुलडोजर से गिरवा दिया जाए, क्योंकि पहले ऑफिस के बाहर नोटिस चस्पा किया, फिर अब मेरे घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। वर्क स्टॉप का ये नोटिस चस्पा किया गया है बीएमसी की तरफ से। और एक बार फिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कंगना ने कहा 9 तारीख को मैं मुंबई आ रही हूं, जिसको रोकना है तो रोक लो, जो रोकना चाहता है वो रोक के दिखाए मुझे। मनाली से कंगना का कारवां निकल चुका है। कंगना फुल सिक्योरिटी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले आपको याद होगा न्यूज़ 24 ने यह जानकारी आपको दी थी कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, सुरक्षा की बात सामने निकल कर आ रही है, तो केंद्र सरकार की तरफ से जल्द कंगना को सिक्योरिटी मिल सकती है। और न्यूज़ 24 की यह बात सच साबित हुई और कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मनाली से तस्वीरें, कई गाड़ियां कंगना के साथ, आगे पीछे ये पूरा काफिला। वहां पर मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें, और माना जा रहा है पहले चंडीगढ़ और उसके बाद फिर मुंबई के लिए कंगना निकलेंगी। 9 तारीख, समय, दिन, सब कुछ डंके की चोट पर बताकर कंगना निकल रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, विशाल एंग्रिश जुड़ गए हैं। विशाल, कंगना का कारवां निकल चुका है मुंबई के लिए, माने ये? देखिए कंगना लगातार ही मुंबई में अपने लोगों के साथ पूरी तरह इन टच भी है और पल पल की जानकारी भी ली जा रही है। और वहीं पर हिमाचल सरकार कंगना के साथ इन टच है और केंद्रीय मंत्री कुछ हैं जो कंगना के साथ इन टच बने हुए हैं। और कंगना लगातार ही इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि वो मुंबई पहुंचेगी और जो शिवसेना के लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देगी। और पूरी तरह कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है और सुरक्षा
अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम जी। लोग जा रहे हैं। जी 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 मैम, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का अपमान किया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरह आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बिल्कुल एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको पूरा रोक दिया है। कंगना मैम 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 इस तरह से मैम क्या कहना है आपका? एक मैसेज आराम से एक मैसेज मैम जाने से पहले मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम जी। लोग जा रहे हैं। जी 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 मैम, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का अपमान किया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरह आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बिल्कुल एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको पूरा रोक दिया है। कंगना मैम 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 क्या कहना है आपका? वाई कैटेगरी की सुरक्षा कंगना रनौत को मिली हुई है, इसीलिए सुरक्षा गार्ड मीडिया को रोकते हुए बहुत कुछ कंगना नहीं बोली हैं। लगता है जब मुंबई एयरपोर्ट लैंड करेंगी उसके बाद ही कंगना खुलकर बोलेंगी, क्योंकि ट्विटर के जरिए बहुत सारी बड़ी बातें वो बोल चुकी हैं। लेकिन कंगना अपने घर मनाली में मौजूद थी पूरे लॉकडाउन के दौरान और अब वो मुंबई के लिए निकली हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनको मिली हुई है, कई गाड़ियां उनके आगे पीछे पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे इंतजाम के साथ कंगना रनौत अपने मनाली घर से परिवार के साथ निकल चुकी हैं और जानकारी मिल रही है कि वो यहां से चंडीगढ़ पहुंच रही हैं और उसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना होंगी। मीडिया ने हालांकि कई सवाल पूछने की कोशिश की तो कंगना अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोली है, लेकिन कॉन्फिडेंट उनके चेहरे पर ये आत्मविश्वास साफ तौर पर झलक रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने और मुंबई में जो हलचल है वो भी न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ड्रग्स केस में जांच के आदेश दिए गए हैं कंगना के खिलाफ। दूसरी तरफ उनका जो ऑफिस है, घर है, वहां नोटिस चस्पा है। एक बार फिर से विशाल एंग्रिश का रुख कर लेते हैं। विशाल, बहुत कुछ नहीं बोली है कंगना रनौत मीडिया से, लेकिन जो आत्मविश्वास है वो उनके चेहरे से झलक रहा है। देखिए, शुरू से ही कंगना अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किए थे और लगातार ही जो शिवसेना है, शिवसेना को जवाब भी दे रही थी और यही कहा जा रहा था कि वो हर हालत में मुंबई पहुंचेंगी और ऐसा आज उनके चेहरे को देख के जो आत्मविश्वास की झलक भी दिखाई दे रही है कि किस तरह से वो पूरी तरह आत्मविश्वास के साथ भरी हुई हैं और यही कारण है कि चाहे हिमाचल सरकार द्वारा तुरंत केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवा दी गई और केंद्र सरकार भी चाहे हिमाचल सरकार किसी भी तरह से कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी और इसीलिए उनको सुरक्षा व्यवस्था भी दी गई और ऐसा ही जो हमारे सोर्सेज है कह रहे हैं कि मुंबई में भी उनको जो केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जाएगी। एयरपोर्ट के बाहर ही उनको जो केंद्रीय सुरक्षा बल अपने साथ ले लेंगे और पूरी तरह जो सुरक्षा छतरी है कंगना को दे दी जाएगी। बिल्कुल विशाल, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। लगातार हमारी नजर बनी हुई है मनाली से लेकर मुंबई तक और कंगना रनौत पर जो जानकारी आ रही है सीधे आपके साथ साझा कर रहे हैं और कंगना पर कटाक्ष किस तरीके से किए जा रहे हैं वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कंगना का कारवां चंडीगढ़ के लिए निकल चुका है, कल मुंबई पहुंच रही है कंगना अपने वादे के मुताबिक। मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग जा रहे हैं। जी 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 मैम, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का अपमान किया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरह आप देखते हैं कि यहाँ मैम क्या कहना है आपका? एक मैसेज आराम से एक मैसेज मैम जाने से पहले मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग जा रहे हैं। जी 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 मैम, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का अपमान किया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरह आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बिल्कुल एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। मैम क्या कहना है आपका? देखिए तस्वीरें आपके सामने है। कंगना क्योंकि बेबाक बोलने के लिए जानी जाती है, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा बोली नहीं, शांत नजर आई, लेकिन स्माइल और कॉन्फिडेंट उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रहा है। एक बार फिर से नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।